तो स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन से हम क्या समझते हैं और हम इस चैप्टर में क्या समझने वाले हैं, उसके ऊपर बेस्ड कुछ रियल लाइफ बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि क्यों हमें ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। आपको क्वेश्चन यही आता ना कि क्यों ये पढ़ाई है, क्यों मैथ्स है, क्यों हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्यों हमें ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक पटरी है और इसके ऊपर ट्रेन जा रही है, आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एक फैमिली सफर कर रही है और यहाँ पर कुछ एडल्ट्स हैं, कुछ किड्स हैं। तो एक सिचुएशन है हमारे पास, हमें इंफॉर्मेशन कुछ पता है और कुछ हमें निकालनी है। तो यहाँ पर एक फैमिली आपको दिखाई दे रही है जिसमें 4 एडल्ट्स हैं और 3 किड्स हैं। छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं और 4 एडल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस फैमिली का जो इस ट्रेन पे सफर करते हुए फेयर लगा है वो हमें बता दिया गया है, ₹2250। ठीक है, तो ये 2250 रुपए लगे हैं इस पूरी फैमिली के इस ट्रेन पे सफर करने पे। ठीक है, मान लिया हमने। अब एक और फैमिली है हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? 3 एडल्ट्स है बच्चों और 4 किड्स हैं। 3 एडल्ट्स और 4 किड्स हैं। तो यहाँ पर हमें इनका भी फेयर पता है कि इनका इसी ट्रेन पे, सेम ट्रेन पे सफर करते हुए कितना फेयर लगा। तो इनका लगा है ₹1950। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जहां से ये ट्रेन स्टार्ट हुई है वहीं पे दोनों फैमिलीज बैठी हैं और जहां ट्रेन खत्म हो रही है उसकी डेस्टिनेशन है वहां तक ये लोग जा रहे हैं। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन पता होने पे हम और क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास एक फैमिली है, ठीक है। अब इनको गेस करना है कि इनका फेयर कितना लगेगा, या फिर हमें इनके लिए गेस करना है कि इनका फेयर कितना लगेगा। इसमें क्या है बच्चों? 2 एडल्ट्स दिखाई दे रहे हैं और 1 किड। ओके, 2 एडल्ट्स एंड 1 किड। अब इनका अगर फेयर आपको निकालना हो इन दो इंफॉर्मेशन को जानते हुए, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ऐसी कोई रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आती है तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी ही कोई 2 फैमिलीज घूम के आई हैं और आपको अज्यूम करना है भाई आपके इतने लगे थे, आपके इतने लगे थे, अच्छा हमारे इतने कुछ पैसे लग जाएंगे। इस एजम्पशन के लिए या फिर क्लियर आंसर के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। चलिए एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको, देखते हैं अब हमारे पास। ओके, तो हम बच्चों पेन पेंसिल तो यूज करते ही हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे दिया गया है 3 पेन और 2 पेंसिल का टोटल अमाउंट, इट इज ₹21। या फिर 3 पेंसिल और 2 पेन का टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर अगर ये दोनों टोटल अमाउंट हमें पता है और हमें 1 पेन और 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालनी हो, ठीक है, हमें ये कंप्लीट ये जो दो इंफॉर्मेशन हमें पता है ये हमें पता है। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ एक ही पेन खरीदना हो और मुझे चाहिए कि उसकी प्राइस कितनी होगी, उस पेन की या उस पेंसिल की प्राइस कितनी होगी। बहुत ही रियल लाइफ बेस्ड आप स्टेशनरी के शॉप पे जाते हैं, आपको ऐसी चीजें बहुत देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल्स कैसे हम इंसर्ट करते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, ये चीजें हमें करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अब इस चैप्टर में बच्चों सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू वेरी करती है, जिनकी वैल्यू वेरी करती है। तो हमें सॉल्यूशन निकालना सीखना है उन लीनियर इक्वेशंस का जिनकी वैल्यू वेरी करती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है इक्वेशन एक वेरिएबल, सिर्फ y दिखाई दे रहा है आपको। अगर तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, दैट इज 2y इट इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं जिसमें एक ही वेरिएबल हो। ठीक है, अब दूसरी चीज पे जाते हैं, दैट इज 2x माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लीनियर है, पावर सबकी डिग्री 1 है। अब यहाँ पर x और y दोनों सॉल्व करने हैं मुझे और मेरे पास कुछ और गिवन ही नहीं है मुझे। एक ही इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हैं। ऐसी इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? अब हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं, कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि x और y अगर दोनों वेरिएबल गिवन हो। तो हम बच्चों क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम ना एक वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे, जैसे कि मैं y को इधर ले आई और मेरे पास बचा क्या? 2x माइनस 2, मतलब अगर 2 कॉमन ले लूं तो x माइनस 1। ठीक है, अब हम कुछ हिडन ट्रायल्स करते हैं कि अगर x को ये ले लिया तो y कितना आएगा। ठीक है, और अगर हम हिडन ट्रायल इसी में ही डाल के निकाल रहे हैं
तो ऑब्वियसली वो जो पॉइंट है हमारे पास, वो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लीजिए मैं x को 1 पुट करती हूँ, ठीक है, x 1 लिया, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 लिया, तो अगर y इज इक्वल टू 2, 1 माइनस 1 आ गया 0, तो y आ गया मेरे पास 0। क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? पुट करके देखते हैं। 2 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 2, 2 माइनस 0 माइनस 2, ठीक है, 0 आ गया। मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है। ये पॉइंट इस इक्वेशन का सोल्यूशन हुआ। ये पॉइंट इस इक्वेशन का सोल्यूशन हुआ। ठीक है, समझ आई बात? ऐसे ही अगर मैं x को कुछ और लूं, जैसे कि 2 ले लूं, ओके, x को 2 लेते हैं, y इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो y भी मेरे पास 2 आ गया। इसको पुट करके देखें, ठीक है, 2 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इट इज इक्वल टू 0। ये भी बच्चों सेटिस्फाई कर गया। तो हम ऐसे गेस मार रहे हैं, मतलब x की वैल्यू गेस मार रहे हैं और y निकल के आ रहा है, उसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करके ही निकल के आ रहा है। इसी वजह से जब वो पॉइंट हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है। मतलब ये पॉइंट्स जो हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलिए, तो ऐसे ही गेस लगा लगा के, हिडन ट्रायल्स कर करके हमने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने x और y की वैल्यूज कंबाइंड करके लिखी है। ये रहा टेबल। ये है वैल्यू x की और ये है वैल्यू y की बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर y को लिखा है 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो 1 पुट करने से बच्चों 0 आया, हमने भी निकाला था यहाँ पे। 2 पुट करने से 2 आया, हमने भी निकाला था यहाँ पे। माइनस 1 पुट करने से माइनस 4 आया, ओके, मान लिया। 0 पुट करने से माइनस 2 आया। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा सकते हैं। मतलब ये चारों पॉइंट्स इस इक्वेशन को 0 बना देते हैं, मतलब इसमें पुट करने से इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने सोल्यूशन निकालना तो सीख लिया ऐसे पुट करके। आपके पास कोई भी ऐसी डबल वेरिएबल वाली इक्वेशन आएगी ना, 2 वेरिएबल वाली, तो आप y को या फिर x को एक साइड पे ले जाना, कुछ की वैल्यू खुद डालते रहना और दूसरे की वैल्यू आती रहेगी। ऐसे ही आप बहुत सारे सोल्यूशंस बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, कैसे हमने हिट एंड ट्रायल करके x की वैल्यूज डाली और y की वैल्यू निकाल ली। अब हम आगे जो भी क्वेश्चंस करेंगे ना बच्चों, आपको सब में मैं ये मेथड दिखाती रहूंगी, कैसे हमने हर एक में ये मेथड यूज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब a linear equation in two variables has infinite solutions। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 2 सोल्यूशन निकाले थे, इस टेबल में 4 दिए हैं। अगर मैं किसी और बच्चे को बोल देती कि आप भी सोल्यूशन निकालिए, तो क्या पता वो 1 2 माइनस 1 0 के अलावा कुछ x की वैल्यू भरते, लाइक 4 लाइक 10, तो उनकी भी y की वैल्यू आ ही जाती। किसी और बच्चे को बोलती, वो कुछ और वैल्यूज भरता नेगेटिव में, ठीक है, उनकी भी वैल्यू आ जाती। ऐसे 40 बच्चे हैं क्लास में, सब अलग अलग निकालते, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ठीक है 4 तो आंसर हैं ही, ठीक है, तुम्हारे भी 2 ऐड हो जाएंगे, तुम्हारे भी 2 ऐड हो जाएंगे, तुमने 3 और नए निकाले हैं, अच्छा इनको भी ऐड कर लेते हैं। ऐसे करते करते कितने सारे हो जाएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं, एक लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में है, जितने x की वैल्यू पुट करते जाएंगे y की वैल्यू तो आती ही जाएगी। आप किसी और क्लास को बोल देंगे नए नंबर्स पुट करने के लिए, उनकी भी y की वैल्यू आ जाएगी, वो भी सेटिस्फाई करेंगी, वो भी सोल्यूशन कहलाएंगे। तो इस लाइन का मतलब है a linear equation in two variables has infinite solutions। ठीक है, हमने समझ लिया, हमने देख भी लिया, ये आ रहे हैं। ठीक है, इन्फिनाइट बहुत बड़ा नंबर होता है बच्चों, आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, बट आप 1 2 माइनस 1 0 के अलावा कुछ और x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों? अब हम उसी इक्वेशन को 2x माइनस y माइनस 2, इस इक्वेशन का हमने लिख लिया वही वाला टेबल, और अब हम क्या करने वाले हैं? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफ क्या होता है? एक प्रेजेंटेशन। इस लीनियर इक्वेशन को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं हम? ग्राफ पे। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आए हैं, ठीक है, हमारे पास एक तरह से कोऑर्डिनेट्स आ गए, 1 0 2 2 -1 -4 0 -2। अगर हम इन सबको प्लॉट कर दें और ज्वाइन करने की कोशिश करें कि क्या कुछ बन रहा है, क्या इनको ज्वाइन करके कुछ कर्व, कोई लाइन, कुछ कुछ बन रहा है क्या, देखते हैं। ठीक है, तो हम लेके आते हैं ग्राफ।
अब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर तो याद आ गया होगा, हमने उसमें बहुत ग्राफ यूज किए हैं। तो ये आ गया हमारे सामने ग्राफ। तो इस ग्राफ में हम ये पुट करेंगे पॉइंट्स 1 0 2 2 -1 -4 0 -2। इनको पुट करने पे मेरे पास क्या आया बच्चों, एक लाइन आ गई। मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं पुट करती हूँ 1, 0। ये रहा मेरे पास 1, 0। ठीक है, इसी लाइन पे आ रहा है। 2 2, ये रहा मेरे पास 2, 2। ठीक है, ये भी आ रहा है। -1 -4, ये रहा, ये भी आ रहा है। 0, -2, ये भी इसी लाइन पे आ रहा है। ठीक है, कोई और पॉइंट डाल के देखें क्या? 3 डालती हूँ अगर मैं, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। 3 डाला तो मुझे मिला 3 -1, 2 इंटू 2 4। तो 3 डालने से y4 मिला, 3 और 4, ये भी इसी लाइन पे आ रहा है। ये तो बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन बन के आई है हमारे पास, क्या यही सोल्यूशन है इस लाइन का? हमने जो पॉइंट्स डाले वो तो आ रहे हैं, ये जो बाकी पॉइंट्स होंगे इस लाइन के ऊपर, क्या वो भी सोल्यूशन होंगे? चलिए देखते हैं। पहले तो ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। आपको दिखाई दे रहा है, हमने पॉइंट्स को प्लॉट करके लाइन बना दी, उनको ज्वाइन कर दिया। मैंने आपको पॉइंट्स प्लॉट करके भी दिखा दिए, उसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं। मैंने एक और पॉइंट लिया, वो भी उस लाइन के ऊपर आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर पॉइंट्स को जोड़ते जोड़ते एक लाइन बन गई बच्चों। अब वो लाइन तो बन चुकी है, अब आपको दिखाई दे रहा है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपको नोट डाउन करना है, आपको याद रखना है, ताकि आप कहीं भी आगे इसको यूज कर सकें। ठीक है, ये हमें समझ आता है। अब जो बाकी पॉइंट्स होंगे इस लाइन के ऊपर, हमने पीछे पढ़ा था कि ऐसी इक्वेशन जो होती हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। आपको पता है लाइन कैसी होती है? इट गोज ऑन इनडेफिनेटली, इट गोज ऑन इनडेफिनेटली। तो ये तो जाती ही जाएगी आगे। अब मैं मान लूं कि ये छोटे 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 कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी तो होंगे इस लाइन के ऊपर, ये लाइन खाली थोड़ी है। तो ये सभी सभी इसके सॉल्यूशंस होंगे बच्चों। ये सारे पॉइंट्स जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये सभी इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। इन सबको ज्वाइन करके, जो कि आपको पता भी नहीं थे, आपने सिर्फ ये 3-4 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, लाइन तो बन गई ना। तो ये सभी सॉल्यूशंस हैं। तो आपको मैं नेक्स्ट बताती हूँ पॉइंट, दैट इज टू प्लॉट ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मिनिमम 2 पॉइंट शुड बी देयर। आपको अगर मैं चीज बताऊं एक, अब एक पॉइंट अगर आपके पास होता ये वाला और दूसरा होता सिर्फ ये वाला, इनको अगर आप स्केल रख के ज्वाइन करते, क्या आपको लाइन मिलती? जी हाँ, मिल जाती। ये पॉइंट उसी लाइन के ऊपर ही तो आ गए अपने आप, हमने कोई अलग से नहीं रखे। तो ये पॉइंट अपने आप आ गए। तो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 ही पॉइंट इनफ होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट ये रहा। इन दोनों में से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं, सोचिए जरा। इन दोनों में से यूनिकली तो एक ही लाइन पास करेगी ना, जो इन दोनों को कट करेगी, इन दोनों को छू के जाएगी, इन दोनों के बीच में से जाएगी। तो इसी वजह से एक स्ट्रेट लाइन को ग्राफ में, जब हम लीनियर इक्वेशन की ग्राफ बना रहे हैं, तो उस स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट्स इनफ थे हमारे पास, कोई भी 2। ये भी हो सकते थे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला भी हो सकता था, कोई भी 2। अगर मैं ये दोनों पॉइंट से ग्राफ बनाऊंगी और कोई बच्चा मेरी क्लास का इन दोनों पॉइंट से ग्राफ बनाएगा और कोई और बच्चा इन दोनों पॉइंट से ग्राफ बनाएगा, हम तीनों का ग्राफ सेम आएगा, क्योंकि हमने ये इनफिनाइट सॉल्यूशंस में से कोई भी 2 चूज कर लिए और उन दोनों को जोड़ के लाइन बना दी। आप ये बात समझ पा रहे हैं? ये बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। मैंने और बाकी 2 बच्चों ने जो ग्राफ्स बनाए हैं वो बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखेंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो इनफिनाइट सॉल्यूशन वाली जो बात थी, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं वो सभी सॉल्यूशंस हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मैंने ये पॉइंट चूज किया, किसी और ने कोई और पॉइंट चूज किया और हमने स्ट्रेट लाइन को जोड़ दिया, लाइन तो यही बनेगी ना। आप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़िए, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़िए, या इसको और लास्ट वाले पॉइंट को जोड़िए, लाइन तो बच्चों यही आएगी। तो ये है हमारा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो कि 2x - y - 2 इज इक्वल टू 0 का है। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, इजी बट अंडरस्टैंडिंग वाला, समझ आया होगा। नहीं समझ आया, आप एक बार दोबारा इस वीडियो को देखें। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे या नेक्स्ट एग्जाम्पल पे।
हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? तो क्वेश्चन है हमारे पास 4x + 3y इज इक्वल टू 24। ठीक है, यहाँ पर भी y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3y इट इज इक्वल टू 24 माइनस 4x, ये आया। y इज इक्वल टू 24 माइनस 4x बाई 3। तो इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं -4/3x। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 8 माइनस 4/3x। तो ये आई मेरी y की वैल्यू। तो कुछ वैल्यूज पुट करके देखिए बच्चों क्या क्या हमारे पास आते हैं। हमें चाहिए तो 2 ही पॉइंट, निकालते हैं एक बार। ओके, अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो 0 पुट करने से सीधा मेरे पास y क्या आ रहा है 8। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है आप इसमें कुछ भी नंबर पुट कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी। बट यहाँ पर नीचे मुझे डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है, तो अगर मैं 3 का मल्टीपल x में डालूंगी तो मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अगर मैं x में 3 डालूं तो 3 कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि 8 माइनस 4/3 इंटू 3 कैंसिल हो गया, 8 माइनस 4 आंसर आया, दैट इज 4। तो अगर x इज इक्वल टू 3 रखा तो y आया 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर 6 डालूं तो क्या आएगा 8 माइनस 4/3 इंटू 6, 3 2 8 माइनस 8 क्या हुआ 0 आ गया ये तो x को अगर मैंने 6 डाला तो y आ गया 0। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट आपको निकाल के दिखा दिए। आप इनमें से कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं, आप इनसे अलग पॉइंट भी निकाल सकते थे। तो मैंने आपको वही पॉइंट निकालने का मेथड दोबारा से रिवाइज करवा दिया। अब इसी तरह से अगर हमने पॉइंट्स निकाले हैं तो टेबल बनाएंगे। टेबल में एक जगह x लिखेंगे, एक जगह y लिखेंगे और उनकी वैल्यूज लिखेंगे। तो ये रहा हमारा टेबल 0 8 3 4 6 0। 3 पॉइंट बच्चों हमने बना दिए। अब इनको हम प्लॉट करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे, देखते हैं क्या ग्राफ आता है इस इक्वेशन का। चलिए, इनको कार्टेशियन प्लेन आ गया हमारे पास, इन पॉइंट्स को प्लॉट किया। 0 8 ये बना पॉइंट मेरे पास, दूसरा है 3,4 ये बना पॉइंट मेरे पास, और तीसरा है 6,0 ये पॉइंट बना मेरे पास। तो इन तीनों को ज्वाइन करेंगे या फिर किन्हीं दो को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बनती है। दिख रहा है आपको ये लाइन बिल्कुल इन्हीं 3 पॉइंट्स के बीच में से गुजर के जा रही है, क्योंकि ये तीनों सोल्यूशन है हमारे इस इक्वेशन के। अब आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कोई और 0 निकाल के दिखाइए, तो आप जरूर 0 3 6 के अलावा कुछ भी पुट कीजिए, आपके पास x और y दोनों आ जाएंगे और वो इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे। आपसे पूछा जाए कि इसी लाइन के ऊपर और जीरोस हैं क्या, तो हाँ, हमें पता है कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के। अगर आपको सिर्फ ये ग्राफ दिखाकर पूछा जाए कि जीरोस ये सॉल्यूशंस बताइए इस इक्वेशन के लिए, तो क्या आप बता पाएंगे? मुझे 6 0 तो साफ साफ दिखाई दे रहा है और 0 8 ये दोनों इजी पॉइंट्स हैं जो कि आपको दिख रहे हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर कट हो रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आप इजीली बता सकते हैं कि हाँ भाई ये सॉल्यूशंस है हमारे पास, 6,0 है, 0,8 है, ये मेरे सॉल्यूशंस हैं। और ये लाइन आगे भी बढ़ती जा रही है, तो जहां जहां ये आगे जा रही है वो सभी सॉल्यूशंस हैं। तो आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं।